अब लगा था कि घर चले जाना चाहिए अब। दूसरी बार जब हाँ, दूसरी बार तो लगा कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, अब और हिम्मत नहीं है हम में, अब हमको सब कुछ छोड़ के घर चले जाना चाहिए। फिर एक चीज़ और सीखा है मैंने लाइफ में कि बिजनेस में इमोशन का कोई काम नहीं होता। अच्छा अगर इमोशनल बनोगे तो सब आएंगे और फ़ायदा उठाकर चले जाएंगे। पर हम उनको अपना भाई मानते थे, वो भी हमको अपनी बहन मानते थे। आई डोंट नो उन्होंने क्या? ऐसा क्यों। किसी की हेल्प करने से पहले उसका बैकग्राउंड जान लो कि हम किसकी मदद करने जा रहे हैं, क्या वो इस मदद के लायक है भी कि नहीं। इसमें बहुत सिचुएशन ऐसा आएगा कि मन करेगा कि बस छोड़ ही दे, अब इससे आगे हम जा ही नहीं सकते। अगर उस पॉइंट से आगे चले गए ना आप तो सक्सेसफुल हो जाओगे आप। अगर उसी पॉइंट को अगर छोड़ दोगे तो मतलब होता है ना कि कभी कभी हम सक्सेस के बहुत बहुत क्लोज जाकर फिर छोड़ते हैं, मतलब कुछ नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं। जब ज्यादा प्रॉब्लम आए तो इसका मतलब ये होगा कि आगे लाइफ में और ज्यादा सक्सेस मिलने वाला है। और ये बिल्कुल भी मत सोचो कि कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, हम लड़की हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते वो काम नहीं कर सकता। कि मैंने भी किया ना सड़क पर, मैंने सड़क से ही काम स्टार्ट किया। बहुत लोग गलत तरीके से बोलते थे, देखते थे कि अरे ये लड़की तो सड़क पर काम कर रही है, ये है वो है। मतलब मत सुनो, किसी की मत सुनो, तुमको अपना लाइफ बनाना है। एक बार लाइफ सेटल हो गया ना तो जितने भी लोग हैं ना सब सपोर्ट करेंगे, चाहे फैमिली ही क्यों ना। प्रियंका गुप्ता AKA ग्रेजुएट चाय वाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अभी आपके ऑलमोस्ट 5 आउटलेट हो गए हैं बिहार में, जो एक बहुत बड़ी बात है। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल कैन डू दैट इन बिहार, इट इज़ अ डिफिकल्ट प्लेस टू बी। सो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा 5 आउटलेट को ओपन करने के बाद? सबसे पहले थैंक यू, मुझे एक बार फिर से आपके साथ यहाँ इंटरव्यू देने का मौका मिला। और 4 आउटलेट हो चुके हैं और एक 5वां पटना में ओपन होने वाला है, वो मेन ब्रांच होगा। कभी सोचा नहीं था कि 1 साल भी नहीं हुआ, अप्रैल में 1 साल होगा। हाँ, तो 1 साल के अंदर 4-5 आउटलेट होना मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और लोगों का सपोर्ट है, इतना सपोर्ट कि मेरा ब्रांड एक ब्रांड बन गया। और आज जहाँ जहाँ भी मेरा आउटलेट ओपन हुआ है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है जी, कंसिस्टेंसी बनी हुई है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, इसमें हमारा पर्पस ये है कि जो थाउजेंड्स ऑफ लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनको आपकी जो पिछले 10 मंथ की जर्नी रही है, आपके जो अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बहुत सारे रहे हैं, उससे उनको कुछ हम दे सके, जो लर्निंग कर वो ताकि अपना बिजनेस बड़ा कर सके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विजय देवरकोंडा। वो आपके स्टॉल पे आते हैं, वो साउथ के बहुत बड़े राइजिंग स्टार हैं। जब वो आपके स्टॉल पे आए, कैसे हुआ उनका आना? मतलब अनबिलीवेबल था वो। मुझे एक दिन पहले इन्फॉर्म किया गया कि विजय सर आने वाले हैं। करण जौहर की टीम आई थी धर्मा प्रोडक्शन से, तो उन्होंने बोला कि कल आपके स्टॉल पे विजय सर आएंगे। तो विजय देवरकोंडा, तो मैंने बोला कि मजाक कर रहे हैं क्या आप? मतलब अच्छा, मुझे यकीन नहीं हुआ क्यों आएंगे इतने बड़े सुपरस्टार। और साउथ के सेलिब्रिटीज ज्यादा आते नहीं है बिहार, और वो भी मेरे स्टॉल पे क्यों आएंगे? जाना को तो बड़े होटल्स या कहीं कॉलेज वॉलेज जाएंगे। तो फिर उसके बाद ना उन्होंने बोला, तो मैंने यकीन नहीं किया। तो उन्होंने फिर मुझे दिखाया मोबाइल में, बोला कि हम लोग धर्मा प्रोडक्शन से उनकी फिल्म आ रही है तो सर आएंगे कल। तो बोले कि बट आपको बताए हैं, आपकी टीम को पता होगा, बाकी किसी को नहीं पता होना चाहिए। हाँ, किसी को पता नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। जनरली बोरिंग रोड में शाम का मार्केट होता है, तो सुबह हम लोगों ने डिसाइड किया कि सुबह हम लोग अपना दुकान खोलेंगे ताकि सर आ सके, कोई भीड़ ना लगे। तो सुबह सुबह हमने खोला, एयरपोर्ट से होते हुए सर हमारे स्टॉल पे आए। फिर उन्होंने इलायची वाली चाय पी जो उनको बहुत पसंद आई, 2 कप पिया और बहुत अप्रिशिएट भी किया। और बहुत वो मोमेंट मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल था, इतने बड़े सुपरस्टार को सामने से देखना। हाउ एनर्जी कैसी थी उनकी? ही वाज वेरी स्वीट एंड सिंपल। मतलब इतने बड़े सुपरस्टार है लग नहीं रहा था, एकदम कॉमन मैन की तरह, बहुत सिंपल थे और बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप टेडेक्स के प्लेटफॉर्म पे गई जी, आप जो स्टॉक पे गई जी, विजय देवरकोंडा आपके स्टॉल पे आए, अक्षरा सिंह आई जी, मैथिली ठाकुर को मैंने खुद देखा है कि जब वो आपके स्टॉल पे आई थी, मैं वही था। वो कितनी एक्साइटेड थी कि दीदी मुझे पिक्चर करनी है आपके साथ, स्टॉल के साथ पिक्चर करनी है। आपके आज 5 आउटलेट हो गए, जो कि सच में बहुत बड़ी बात है। इन सब के बीच कौन सी एक चीज है जिसकी होने के बाद आपको लगा कि अरे मैंने कुछ किया है, कुछ तो किया है? द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट इन लास्ट 10 मंथ्स? मतलब लास्ट 10 मंथ की जर्नी मेरा बहुत मतलब
कभी कभी अप्स एंड डाउन्स, और कभी सब कुछ अच्छा होना, कभी सब कुछ खराब हो जाना, कभी मोराल भी डाउन हो उस पे जाना आएंगे हम अभी, कि हाँ। हाँ। तो लेकिन अभी तक हुआ नहीं है वो कि हम बोल सके हाँ मैंने किया है। अभी अभी होने वाला है, जैसे मेरा आउटलेट जब खुलेगा ना पटना में, तब लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। अभी भी वो है रनिंग जी। वाली की अचीव करना है, जी दिस इज अ बिग थिंग। और अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, अप्स एंड डाउन्स के क्वेश्चन पे। ऐसा कभी ऐसा मोमेंट हुआ कि ऐसा फील आया कि यार अब नहीं होगा, छोड़ दो, क्या सब खत्म हो गया? हाँ हुआ? हाँ आया, जरूर आया है। कौन सा था वो? मतलब ह्यूमन नेचर है, होता है, सबके साथ होता है। और जब दूसरी बार मेरा कार्ड हटा था वहां से नगर निगम के थ्रू, तब लगा था कि घर चले जाना चाहिए अब। दूसरी बार जब हाँ कार्ड दूसरी आपको- बार तो लगा कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, अब और हिम्मत नहीं है हम में, अब हमको सब कुछ छोड़ के घर चले जाना चाहिए। फिर याद आया कि नहीं, हमारे पीछे बहुत लोग स्टार्ट किए हैं कि अगर हम हार मान जाते तो सबका मोरल डाउन हो जाएगा। और प्लस मैंने फ्रेंचाइजीज भी मतलब देना स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने बोला ये चीटिंग होगी उनके साथ, जिनको मैंने बोला है कि हाँ आप हमारा फ्रेंचाइजी लीजिए, ओपन कीजिए, तो उनका भी बिलीव खत्म हो जाएगा हमारे पर से। तो और जो फिर लगा कि नहीं यार हम स्टार्ट ही क्यों किए थे, अगर अभी हार मान लेते चले जाते तो मेरा उतना सारा मेहनत तो सारा वेस्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया था ना कि ज्यादातर लोग जब आपको देखते हैं, या आपको, या लेट्स से सलमान खान है, या कैटरीना कैफ या प्रियंका चोपड़ा है, लोगों को सिर्फ उनका उतना पिक्चर दिखता है जिसमें वो बहुत हैप्पी होते हैं, उनके साथ सब कुछ सही जा रहा होता है। बट हमारी मीडिया पे ना वो बैक स्टोरी नहीं आती है, क्योंकि लोग देखेंगे नहीं कि उन्होंने कितना लाइक टफ टाइम से गुजरा है, देन वो वहाँ पे है जहाँ पे जैसे आप जा रही हो या हो। तो वो, और जब मैं आईपीएस विकास वैभव सर के साथ इंटरव्यू कर रहा था, उनके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक चीज समझ आई कि उनके लाइफ में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। क्लास 12th में उनको फिजिक्स में क्रॉस लग गया था। जब वो एग्जाम देने गए थे, पहले एग्जाम में उन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी थी, बट पेपर लीक हो गए थे, तो वहाँ पे उनको 1 साल और वेट करना पड़ा। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स गए, बट उनके अंदर मैंने एक चीज देखी जो सेम आपने देखी है, कि जब भी डाउन गया वो थोड़ा सा परेशान हुए, बट वो फिर से आए, और उन्होंने जब आया ना, उन्होंने अपनी मेहनत बढ़ा दी। और ये एग्जांपल मैं आपके साथ देता हूँ कैसे हुई। आपकी फर्स्ट फ्रेंचाइजी के साथ कुछ गलत हुआ, आज आपकी 4 और फ्रेंचाइजी है। आपका फर्स्ट टाइम कार्ड जो था वो वुमेन्स कॉलेज के सामने से रिमूव करने को कहा गया, आपने उससे बेटर प्लेस ढूंढा, उससे बेटर कार्ड ढूंढा। वहां से जब आपको कार्ड रिमूव करने के लिए बोला गया, आपने उससे बेटर प्लेस ढूंढा है, दुकान, जिसकी कुछ दिन में इनॉग्रेशन होगी, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप गूगल मैप आप जाकर प्लीज देखिएगा। तो वो फिर से आपने ओपन किया। जब फर्स्ट टाइम आपका कार्ड म्युनिसिपल कमेटी ने लाइक रिमूव किया था, उसके बाद आपसे विजय देवरकोंडा मिलने आए थे। सेकेंड टाइम जब आपका कार्ड रिमूव हुआ, तो आपसे सोनू सूद ने ट्वीट किया था आपके लिए कि वो आपके स्टॉल पे चाय पीना चाहते हैं। ये सारी चीजें आपके साथ हुई। और एक और चीज है, वो मेरा पर्सपेक्टिव है आपके लिए, आपके साथ भगवान का ना आशीर्वाद है, ट्रस्ट मी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, मैं बाकी सारे एग्जांपल को छोड़ देता हूँ, किसी भी इंसान में बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए कि वो अपना प्लेस अपने किसी टीममेट को दे दे। आपने अपना प्लेस नीतू को दे दिया, कोई नहीं कर सकता। मतलब ये नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि हाँ वो नीतू मेरे साथ काम कर रही है तो वो मेरी एम्प्लॉय है, तो हम उसको खरीद लिए हैं, वो आगे कुछ नहीं कर सकती खुद का, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपना अपना काम करने के लिए फ्री है। तो जब मेरा स्टॉल 3-4 महीने के लिए बंद था, तो मैंने बोला कि तुम कुछ करना चाहती हो खुद का तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने उसको अपना प्लेस दे दिया। हाँ तो हाँ वहीं पे। दिस इज अ बिग थिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस। और लोगों को भी वो दिखेगा। और आपकी जो फर्स्ट फ्रेंचाइजी थी जी, आपका वो ड्रीम था, मैंने बहुत क्लोजली देखा, आप अक्सर इंटरव्यूज में बात किया करती थी कि मुझे पटना में अपनी फ्रेंचाइजीज लगानी है। हालांकि आज उस डेट में उससे बड़ा हुआ, बिहार में आपकी फ्रेंचाइजी आ रही है, बट आपकी फर्स्ट फ्रेंचाइजी आपने वापस क्यों ले ली? मतलब एक चीज और सीखा है मैंने लाइफ में कि बिजनेस में इमोशन का कोई काम नहीं होता। अच्छा। अगर इमोशनल बनोगे तो सब आएंगे और फायदा उठाकर चले जाएंगे। तो फर्स्ट फ्रेंचाइजी दिया था, मतलब उसका कोई चार्ज नहीं लिया था मैंने, बस रॉयल्टी पे बोला था, मुझे मंथली रॉयल्टी बस चाहिए, तो हुआ। लेकिन फिर वो जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन था वैसा वो नहीं कर पाए मैंने जिनको दिया था। और मैंने सोचा कि नहीं, ब्रांड वैल्यू खराब हो जाए, इससे अच्छा हम उसको वापस ले लेते।
और फिर उसी में कुछ और भी इशू हो गया, ट्रस्ट इशू हो गया कुछ, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, किसी पे मतलब इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना बिजनेस में। और वो इंसान आपके बहुत क्लोज थे जी, इनिशियली, जहाँ से बिट्रेयल का बहुत ज्यादा बहुत क्वेश्चन नहीं था। ट्रस्ट था उन पर, हम उनको अपना भाई मानते थे, वो भी हमको अपनी बहन मानते थे। आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या किया। अगर एक कोई लेसन जो आपने उस फर्स्ट फ्रेंचाइजी वाले सीन से सीखा जो आप शेयर करना चाहती हैं। हाँ, यही सीखा है कि मतलब डिसीजन ना दिमाग से लेना चाहिए बिजनेस में, दिल से कभी नहीं लेना चाहिए। इमोशनल मत हो, स्ट्रांग बन के डिसीजन लो, स्पेशली बिजनेस में, खास करके बिजनेस में। और किसी की हेल्प करने से पहले उसका बैकग्राउंड जान लो कि हम किसकी मदद करने जा रहे हैं, क्या वो इस मदद के लायक है भी कि नहीं। बैकग्राउंड जान, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकती है? बैकग्राउंड जानना मींस मतलब वो पर्सन कैसा है, किसके साथ रहता है, पास्ट में उसने क्या किया है, ये सारी चीजें। और ये सेम चीजें ना बिहार के लोग नहीं करना जानते। पूछो कैसे? अगर यहाँ पे कोई भी पॉलिटिशियन, ये थोड़ा सा ऑफ सब्जेक्ट चीज है बट इम्पोर्टेंट इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। कोई पॉलिटिशियन, हम सब जानते हैं कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछला अच्छा नहीं है, उन्होंने सही चीजें नहीं करी है, फिर भी हम उनको वोट देते हैं जी। बाद में कंप्लेन करते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि बिहार के लोग जब भी वोट करते हैं ये क्यों नहीं देखते कि उन्होंने पीछे कैसा काम किया है, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है कि नहीं, और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो बहुत मैटर करती है। तो ये ऑफ सब्जेक्ट था बट मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी ना कभी तो बात होनी थी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप रो रही थी जी। तो उसकी कहानी ये है कि मैं कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ कर रहा था और उसी दौरान मुझे अचानक घर जाना पड़ा। मैं घर जैसा ही गया, पापा आते हैं मेरे से ऑलमोस्ट 25 ईयर्स बाद, पूछते हैं कि वो लड़की रो रही थी, इतना क्यों रो रही थी? मुझे लगा कि पापा मैं नहीं जानता कुछ, मैंने सोशल मीडिया चेक किया, आपका कार्ड रिमूव हो गया था। और उससे कुछ दिन पहले भी आपकी कार्ड रिमूव हुई थी। आपका जो कार्ड है ये अगेन एंड अगेन क्यों रिमूव किया जा रहा है? क्योंकि वहां पे हंड्रेड्स ऑफ कार्ड है, किसी का कार्ड रिमूव नहीं होता, बस आपका कार्ड क्यों रिमूव हो रहा है? आई डोंट नो, कुछ रीजन होगा, लेकिन जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। वो रिमूव नहीं होता तो हम दुकान ढूंढने पर ज्यादा ध्यान नहीं लगाते। तो अब हट गया तो कोई बात नहीं, अब तो मेरा प्लेस फिक्स हो गया ना, अब कोई आके डिस्टर्ब नहीं कर सकता। फिर भी आपको पता होगा कि बहुत सारे रीजन है, लेकिन अब छोड़िए, जो बात बीत चुका है उस पर हम बात नहीं करना चाहते, हम शांति से बिजनेस करना चाहते हैं बस। अगर जितने भी लोगों ने आपको देखकर अपने आउटलेट्स लगाए हैं, पूरे इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ आउटलेट्स लगे हैं, उनको आप अपने पिछले 10 महीने की जर्नी से कुछ 3 चीजें एज अ लर्निंग शेयर करना चाहिए तो क्या होगी? सबसे पहला चीज कि तुम स्टार्ट भी कर दोगे अगर कुछ, तो बहुत लोग आएंगे बोलेंगे ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। तो सुनिए, ऐसा नहीं है कि सबकी मत सुनो, कुछ लोग कुछ काम के भी टिप्स देकर जाते हैं, लेकिन सबकी मत सुनो। सुनने से पहले थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचो कि क्या वो बंदा सही बोल रहा था, क्या हमको ऐसा करना चाहिए। मुझे भी बहुत लोग एडवाइस देते थे कि तुम्हारा फ्रेंचाइजी फी 10 लाख होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इसमें ये फैसिलिटीज होना चाहिए। तो मैंने बोला कि महंगे फ्रेंचाइजीज भी हैं, वो सब ब्रांड ऑलरेडी है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा ब्रांड ऐसा हो कि कम पैसे में सब अफोर्ड करे। आज हमारा 3 लाख में टोटल सेटअप हो जाता है। अच्छा जी। तो एक ये सीख है कि लोगों की अननेसेसरी बातें अवॉइड करो। दूसरा ये कि बहुत लाइफ में बहुत सिचुएशन ऐसा आएगा कि मन करेगा कि बस छोड़ ही दे, अब इससे आगे हम जा ही नहीं सकते। अगर उस पॉइंट से आगे चले गए ना आप, तो सक्सेसफुल हो जाओगे आप। अगर उसी पॉइंट को अगर छोड़ दोगे तो मतलब होता है ना कि कभी कभी हम सक्सेस के बहुत बहुत क्लोज जाकर फिर छोड़ते हैं, हमसे कुछ नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं। जब ज्यादा प्रॉब्लम आए तो इसका मतलब ये होगा कि आगे लाइफ में और ज्यादा सक्सेस मिलने वाला है। और तीसरा कि अपने लाइफ में कोई एक पर्सन या 2 पर्सन, कोई भी ऐसा हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन, पेरेंट्स या कोई भी, जो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, वैसा एक पर्सन की जरूरत है। तो उसको अपनी लाइफ से कभी मत जाने दीजिए। सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पे हम आगे डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हर इंसान के साथ अलग अलग बातें हो सकती है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो कि अगर अभी प्रियंका गुप्ता से उसका जितना भी चीज है सारा कुछ ले लिया जाए, खत्म, फिर प्रियंका क्या करेगी? क्योंकि मुझे ऐसा बिलीव होता है कि जब किसी इंसान की लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है ना, उसके बाद उसके माइंड में जो तो फर्स्ट थॉट आता है ना, वो डिसाइड करता है कि वो इंसान कहाँ जाएगा या कहाँ नहीं जाएगा। तो अगर सब कुछ खत्म हो गया, प्रियंका के माइंड में फर्स्ट थॉट क्या आएगा?
अगर अपना मतलब अपने जो क्लोज लोग हैं वो साथ रहे तो फिर से बना लेंगे सब कुछ। अब ऐसे मान लो कि जब भी आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं जी। पिछले 10 में, ट्रस्ट में बहुत देखे हैं। हाँ। तो अगर अभी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई मुसीबत, कोई इशू आता है तो फर्स्ट थॉट क्या आता है? फर्स्ट थॉट पहले पहले फर्स्ट थॉट आता था कि हमसे नहीं होगा, अच्छा, लेकिन अब आता है कि होगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा। अब दिमाग ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गया है। पहले बस प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम 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 करके और बड़ा कर देता था प्रॉब्लम को, लेकिन अब ये है कि हाँ चलो ये हो गया, कोई बात नहीं, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आ जाएगा। ये मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, अगर इस पूरी इंटरव्यू से आपको कोई एक चीज लेके जानी है ना, ये है कि जब भी आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, उसके बाद आपके हेड में जो फर्स्ट थॉट आता है ना, वो डिसाइड करेगा कि आप कहाँ जाओगे। अगर आपके माइंड में इवन आपकी गलती भी है, अगर उसके बाद आपके माइंड ने आपको खुद को क्रिटिसाइज कर दिया ना, समझ लो कि आप कहीं नहीं जा पाओगे। आपकी गलती है, आपके माइंड में ये आना चाहिए कि अच्छा ठीक है, गलती हो गई, अब नेक्स्ट क्या, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो प्लीज 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 इसको आप अपने साथ ले जाइएगा इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने इतने सारे सेलिब्रिटीज के साथ मिला है, काफी सारी बातें की है, टाइम स्पेंड किया, क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि लेट्स से कि कोई ऐसा इंसान है जो किसी सेलिब्रिटी से नहीं मिल पाया, आप मिली हैं, ऑब्वियसली आप दोनों की पर्सपेक्टिव में डिफरेंस है, क्या पर्सपेक्टिव सीखा आपने? सबसे पहले ये तो जिनसे भी मिला मैंने, चाहे वो प्रफुल्ल भैया हो या फिर विजय सर या अक्षरा मैम, मैथिली ठाकुर, तो उन लोगों के साथ मिलकर ये फील नहीं आया कि वो लोग कोई सेलिब्रिटीज हैं। वो लोग बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। मतलब यही है कि लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन अपने रूट से जुड़े रहना चाहिए और सबसे हम्बल मतलब रहना चाहिए सबके साथ, बस। मैं आपको बताऊं, मैं काफी सारी बुक्स पढ़ता हूँ। मैं एक बुक में पढ़ रहा था कि ऐसे कृष्ण जी कहते हैं कि जो भी इंसान खुद को बहुत बड़ा बनाने जाता है, मैं उसको छोटा बना दूंगा, और जो भी खुद को छोटा रखता है, हम्बल, उसको मैं बड़ा बना दूंगा। उनका ये कहना है कि जो इंसान हम्बल है और विनम्र है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। बट लोग क्या करते हैं कि पूजा करते हैं, बहुत सारी पूजा करते हैं। आई थिंक कि लोगों को ना पढ़ना चाहिए, क्योंकि लेट्स से कि गांधी जी है, हमारे पास दो ऑप्शन है, इधर हम गांधी जी की पूजा कर ले, अगरबत्ती दिखा ले, इधर पढ़ ले। अगर आप गांधी जी के बारे में पढ़ोगे ना, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। वो बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे। वो वीक में एक दिन मौन व्रत रखते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि मैं मौन व्रत रखूंगा तो कोई मेरे से बात नहीं करेगा, मैं काम कर पाऊंगा। तो हम उससे सीख सकते हैं, पढ़ के ही सीखा है। तो मुझे लगता है कि लोगों को भगवान की पढ़ना चाहिए ज्यादा, पूजा करने के बजाय। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आप इतने सारी चीज होने के बाद भी, मैं जिस लड़की से 10 महीने पहले मिला था, 9 महीने मिला था, अभी भी आप सेम लड़की है, वो कैसे है? मतलब कभी आपके माइंड में नहीं आया कि नहीं, कुछ नहीं, जैसे हम कल थे वैसे आज और वैसा हमेशा रहेंगे, चाहे मेरा 100 आउटलेट भी काहे नहीं ओपन हो जाए। मतलब क्या है, वो बिजनेस है, हम पर्सनल लाइफ में ऐसे हैं। अभी भी मेरे जो भी फ्रेंड्स है, जो भी रिलेटिव्स है, जिनके भी साथ है, मम्मी पापा या भाई बहन, देखा मैंने इंस्टाग्राम पे आप एकदम या फिर हम अभी बुआ के यहाँ गए थे तो वहाँ भी बहुत मस्ती किया। तो कोई चेंज नहीं है जैसे हम पहले थे। इवन हाँ, एक चेंज है कि पहले जल्दी गिव अप कर देते थे, अब नहीं करते। वो सारे चेंजेस आए। दैट मींस कि आपको ऐसा फील हुआ आपके एक्सपीरियंस के थ्रू कि अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो रास्ता मिल जाता है? जी, मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। और जिद्दी बने रहो ना कि हमको ये काम करना है, तो रास्ता अपने आप निकल जाएगा। मान लो कि किसी बंदे ने आपको देखकर अपनी फ्रेंचाइजी डाली है, अपनी कोई शॉप डाली है, उसका शॉप अब अच्छा कर रहा है, अब वो फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करने का सोच रहा है, तो आप अपने वर्ड्स में कैसे इसको डिस्क्राइब करोगे कि फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे काम करता है और लोगों को कैसे अप्रोच करना चाहिए? मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है ना, फ्रेंचाइजी मॉडल, ऐसे तो मेरा फ्रेंचाइजी मॉडल कोई हाई फाई नहीं है। हम बिहार में है, ठीक है, यहाँ का पर कैपिटा इनकम ज्यादा नहीं है, लोगों की परचेसिंग पावर, हाँ आई नो पैसा बहुत 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 है बिहार में, लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पैसे का। हाँ, तो स्टेट पे भी डिपेंड करता है, आपका बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। बिहार के लोग ही, तो जैसे बिहार का है, तो मैंने सीखा है, मैंने बात करी थी जब बहुत कंफ्यूजन था कि फ्रेंचाइजी किस अमाउंट से स्टार्ट करे, कैसे स्टार्ट करे, कितने पर्सन को हायर करे उसको संभालने के लिए।
तो बहुत बहुत उलझन था दिमाग में, समझ नहीं आ रहा था। 4 तरह के लोग 4 बातें बोल रहे थे कि पहले अपना आउटलेट डालो, 20-30 लाख इन्वेस्ट करो। उतना पैसा था नहीं मेरे पास कि हम पहले अपना आपने डालें। स्क्रैच से सब तो मैंने सोचा कि नहीं, तो फिर हम बिहार के ही एक है दिलखुश कुमार, उनको जानते होंगे, रोड बेस जी 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 जिनका है। तो मैंने उनको अप्रोच किया, फिर बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे गाइड कीजिए, क्योंकि आप बिहार में रह रहे हैं, आप बिहार के मार्केट को जानते हैं। तो उन्होंने बोला ना कि यहाँ पर ज्यादा मतलब फ्रेंचाइजी का कॉस्ट ज्यादा रखना सही नहीं होगा, तुम वो करो जो बाकी लोग छोड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए लेट्स से अभी प्रफुल्ल भैया जैसे एमबीए चाय वाला सीएस भी बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है। और हाँ ठीक है, उन लोगों का फ्रेंचाइजी सही है, सब जगह सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगा कि जो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनका फ्रेंचाइजी, तो हम क्यों ना वही करें। तो भैया बोले कि ये अच्छा मौका है, जो वो लोग मार्केट छोड़ रहे हैं ना वो तुम कैप्चर करो। तो फिर वहीं से आइडिया है, और भैया बोले कि चाहे कुछ भी हो जाए, 1-2 साल तक तुम फ्रेंचाइजी फी मत बढ़ाना, और तुम किसी की मत सुनना। बहुत लोग आएंगे बोलेंगे हम इसको 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख का करेंगे, ये फैसिलिटीज देंगे, तो कोई फायदा नहीं। तुम 1 लाख 2 लाख से ही शुरू करो, 2-3 लाख में पूरा सेटअप आ जाएगा। बिहार में ये चलेगा, उन्होंने बोला बिहार में चलेगा, और सच में चल रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था ना। अगला बंदा आ रहा है दिल्ली से या कहीं और से मुझे एडवाइस दे रहा, तो वो क्या जानेगा बिहार के बारे में। राइट। एक काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन है, ये मेरे हेड में अक्सर आता है। हाँ. क्योंकि आपके इंटरव्यू करने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया, एंड आई एम थैंकफुल टू यू, क्योंकि आपका इंटरव्यू मेरे लिए, मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए बहुत लकी रहा है। और यही रीज़न है कि जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू इस सेट का हो रहा था, तो मैंने बोला कि नन अदर देन प्रियंका, मुझे प्रियंका ही चाहिए मेरे लाइक सेट पे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी मेरे लोगों से बात होती है ना, तो वो सब कोई चाय ही सोचते हैं जी। मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं जी, बट वो मेरे हेड में क्वेश्चन आता है कि वो चाय क्यों सोच रहे हैं, कोई और कुछ क्यों नहीं। ऐसा आपके हेड में कभी थॉट आया? हाँ आता है, चाय इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि सॉरी बट इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि प्रियंका गुप्ता फेमस हो गई तो हम भी फेमस हो जाएंगे। मेरे हेड में आंसर ये आता है, लेकिन मैंने कभी नहीं, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम फेमस होंगे। चाय मैंने इसीलिए चूज किया क्योंकि बहुत सारा रीजन था, घर से पैसे ले नहीं सकते थे, कम पैसे में शुरू करना था, तो चाय ही एक था। और ऐसा था कि चाय में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। हम अपने फ्रेंचाइजी जो फ्रेंचाइजी लेते हैं उनको हम एक बात जरूर बोलते हैं, आपका प्रॉफिट ज्यादा हो ना हो, लेकिन ये चैलेंज गारंटी देते हैं कि लॉस कभी नहीं जाएगा इस बिजनेस में। तो मैंने जब शुरुआत किया था तो बहुत बहुत कम पैसों में शुरुआत किया था। और चाय एक ऐसा ड्रिंक है जो हर सीजन में चलेगा, उसका ऑफ सीजन कभी होता ही नहीं है। और मुझे कुछ स्पेशल कुछ बनाना भी नहीं आता था बाकी और चीज, तो मैंने सोचा चाय ही चलो, तो चाय का किया मैंने। लेकिन मेरे बाद बहुत लोगों ने स्टार्ट किया अपना, उनमें से बहुत लोगों ने ये भी सोच के स्टार्ट किया कि प्रियंका दी फेमस हो गई है तो हम भी फेमस हो जाएंगे। तो यही मुझे ना एक चीज, वही जब ये थॉट आ रहा था ना कि वो फेमस हो गई तो मैं फेमस हो जाऊंगी, मुझे एक चीज मेरे हेड में कंटिन्यू आ रही थी कि लोग इसके अलावा क्यों नहीं सोच रहे। लेट्स से कि अगर आज मुझे समोसा खाना है, तो मुझे पता है कि मुझे क्लीन हाइजीनिक हेल्दी समोसा नहीं मिलेगा। कोई इंसान ये इंस्पिरेशन लेकर क्यों ना एक समोसे का कर रहा है एज ए बिजनेस, एज ए ब्रांड, कि अगर कोई इंसान उसके शॉप पे जाए तो उसको क्लीन हाइजीनिक एंड हेल्दी समोसा मिले, फिर लोग आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो ये हो सकता है, बट आई थिंक कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट ये आपका जो आउटलेट ओपन हो रहा है यहाँ पे, उसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं? उसमें मेरे पास जैसे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लग गया है दुकान बनाने में। तो उसमें सिर्फ चाय ही नहीं होगा, चाय के अलावा बहुत सारा कुछ होगा, इंडियन होगा, चाइनीज होगा, ओरिएंटल होगा। मतलब स्पेस ज़्यादा नहीं है बट फिर भी जितना है सफिशिएंट है। हमारे पास बहुत अच्छे शेफ भी हैं, और वो जो है ना, जैसे अभी हम अकेले सब कुछ संभाल तो नहीं सकते, तो मैंने वो किसी के साथ कोलैबोरेशन में वो दुकान खोला ताकि मेरे एब्सेंस में वो संभाल सके। ओके, कोलैबोरेशन है। Anything that you have like seen, observed about people of Bihar particularly? हाँ, पीपल ऑफ बिहार टैलेंटेड तो बहुत हैं, लेकिन यही सोच के अगर कोई काम स्टार्ट करेगा, ठीक है, उसको शुरू में अप्रिशिएट नहीं करेंगे। हाँ, अगर उसको थोड़ा सा फेम मिल गया तो फिर ठीक है, और नहीं तो इतने, मतलब मेरे पास इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि दीदी हम अपना ये स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं।
तो बहुत सारे लोग बिहार में कुछ काम करने से अच्छा सोचते हैं कि छोड़ो बिहार में क्या काम करना, बिहार छोड़ के बाहर जाएंगे तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो बस यही है कि आप हिम्मत कीजिए, बिहार में भी काम स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे विकास वैभव सर ने स्टार्ट किया लेट्स इंस्पायर बिहार, तो आप उससे जुड़िए, बहुत मतलब हेल्पफुल है वो संस्था। मुझे भी विकास वैभव सर ने बहुत बार हेल्प किया है। तो यही है कि अगर सब एक साथ आओगे ना तो काम कर पाओगे। अगर एक इकोसिस्टम बनेगा। हाँ, एक इकोसिस्टम और कोलैबोरेशन भी बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे का हेल्प करो, ग्रो करने में हेल्प करो, क्योंकि सब नए हैं। जैसे हम अभी नए हैं तो मेरे साथ भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनका नया है, तो उनको प्रमोशन चाहिए, तो मेरे पास अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो हम उनका मतलब बिना मतलब पैसा ना लेकर ऐसे ही हम उनका प्रमोशन कर देते हैं। आप इतनी लाइक ऑनेस्ट कैसे हैं? मैं जब भी आपसे बात करता हूँ ना, आइदर कैमरा या ऑफ कैमरा, मुझे हर बार दिख जाता है कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं। कैसे? जैसे मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक लोग होंगे जो विदाउट लाइक मनी वो कर देंगे जो आप कर देती हैं। तो क्या थॉट प्रोसेस होता है? यही कि मतलब पैसा हमको भी चाहिए, लेकिन उतना चाहिए ना जितना में मेरा काम चल जाए। तो अभी मेरे पास फ्रेंचाइजी 4 है, उसका रॉयल्टी आ रहा है। अब दुकान भी ओपन हो जाएगा, उससे भी पैसा आएगा। मतलब बहुत लोग सोचते होंगे कि इस लड़की को इतना अच्छा मतलब बूस्ट मिला है तो इसको बहुत बड़ा कंपनी बना लेना चाहिए बहुत। लेकिन मेरा लाइफ को लेके कुछ अलग पर्सपेक्टिव है। जैसे हमको पैसा चाहिए लेकिन उतना नहीं चाहिए, साथ में हमको सुकून, मेरा लाइफ भी चाहिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। पैसा जरूरत भर चाहिए और लाइफ हमको बहुत अच्छा चाहिए। मैं चाणक्य नीति पढ़ रहा था। उसमें चाणक्य जी ने कहा है कि अगर आपको पैसा ना आपके सुकून के बदले मिल रहा है तो वो पैसा बेकार है। बेकार है, एग्जैक्टली। उनका कहना है कि नहीं, आपके पास पैसा कैसे आ रहा है ठीक है, लेकिन आपके पास सुकून फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए जो आप सेम कर रही हैं। और मैं ऐसा बहुत बिलीव करता हूँ, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपको जो फैमिली है, वो आपके सबसे बड़े सोर्स है हैप्पीनेस के। जरूर। जैसे आपकी कल हो के 4 कार भी हो गई, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स है या फैमिली है, अगर वो नहीं आएंगे ना आपकी कार में बैठने, आपको फील ही नहीं होगा एंजॉय। तो वो आप बहुत सही कर रही है, बाय गॉड ग्रेस आपने हर कदम सही डायरेक्शन में रखा है। लेट्स से कि कोई लड़की आपको देख रही है, मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि उनकी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। अभी भी फर्स्ट रिक्वेस्ट वही है कि मैम की नेक्स्ट वीडियो लाओ। लगभग 3 महीने पहले वो आई थी। तो कोई लड़की अगर आपकी देख रही है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट टू मेक हर नो और अंडरस्टैंड? लड़कियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बात कि मतलब सिर्फ पिता की और पति की आइडेंटिटी पे मत जियो, अपना भी एक पहचान बनाओ। और हो सके अपने लिए अगर कुछ अपने पेरेंट्स से लड़ना भी पड़े, स्टैंड लेना पड़े, लो। और ये बिल्कुल भी मत सोचो कि कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, हम लड़की हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। आखिर मैंने भी किया ना सड़क पर, मैंने सड़क से ही काम स्टार्ट किया। बहुत लोग गलत तरीके से बोलते थे, देखते थे कि अरे ये लड़की तो सड़क पर काम कर रही है, ये है वो है। मतलब मत सुनो, किसी की मत सुनो, तुमको अपना लाइफ बनाना है। एक बार लाइफ सेटल हो गया ना तो जितने भी लोग हैं ना सब सपोर्ट करेंगे, चाहे फैमिली ही क्यों ना। और ये भी चीज़ आपको इनसे सुननी चाहिए कि क्या एक्चुअली में दूर से जितना मुश्किल दिखते हैं चीज़ें एक्चुअली में उतनी मुश्किल होती है, या फिर जब आप प्लेस पे होते हो तो वो धीरे धीरे आसान होती चली जाती है? दूर से देखोगे मुश्किल तो और भी मुश्किल लगेगा। उसके अंदर जब तक नहीं जाओगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा उसको टैकल कैसे करना है। तो यही है कि अगर कोई चीज मुश्किल लग रहा है, 2 चीज हम बोलेंगे यहाँ पर। एक ये कि कोई अननेसेसरी चीज हम उसको करते जा रहे, मन नहीं है वहां, दिमाग नहीं है। जैसे मेरा बैंक एग्जाम का प्रिपरेशन करते जा रहे, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई आउटकम नहीं आ रहा। अब हम बेवकूफी कह रहे हैं उसको 4 साल और कैरी करे तो अगर तुम्हारा वहां मन नहीं है, कुछ और करना है, तो वहां जाओ, उतना मेहनत उतना एनर्जी उधर लगाओ और तो उसमें सक्सेस मिलेगा, जरूर मिलेगा। और एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी से अगर 5-7 साल पहले हम लोग ये सोच रहे होते कि ठीक है उसको लाइक अपने रेगुलर स्टडी को छोड़ के कुछ और करना है, तो थोड़ा सा गलत हो सकता था क्योंकि एक्सपोजर नहीं था, उतना ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी। बट अभी के टाइम में आप नो मैटर किस पार्ट ऑफ इंडिया में हो, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारे मेरे दोस्त है जो ऑनलाइन, मुझे एक बंदे का कॉल आता है कि भैया मैं साड़ी का बिजनेस ऑनलाइन करना चाहता हूँ। मैं बोला ठीक है, मैंने उसको जो भी नॉलेज दी, आप बिलीव नहीं करोगे, उसने फर्स्ट लाइक
वीडियो के थ्रू सेल था, 1 लाख लोगों ने उसकी वाह। साड़ी की देखी, उसने फर्स्ट वीडियो से वो सेल क्रैक कर दी। जबकि कंपनीज लाइक 6 मंथ 7 मंथ्स टाइम लेती है करोड़ रुपए लगाती है हाँ। फर्स्ट सेल के लिए। हाँ, तो इंटरनेट है तो आप कुछ भी कर सकते हो, सीख Yeah. सकते हो। इंटरनेट इज वेरी पावरफुल। What would you be your like advice for me? Like you have seen me from last like 6 आप अपनी कंसिस्टेंसी ऐसे ही बनाए रखिए। मैटर नहीं करता कि चैनल पे कितने मतलब सब्सक्राइबर हैं, क्या है। कंटेंट अच्छा रहेगा तो लोग आएंगे, देखेंगे कोशिश और करो। रेकमेंड भी करेंगे। कोशिश। जैसे बोलेंगे कि हाँ मैंने इनका इंटरव्यू इनके चैनल पे देखा था तो ये वर्थ इट था। मतलब सेम घिसा पिटा क्वेश्चन नहीं था जो हजारों लोग हमसे कई बार पूछ चुके हैं। जैसे कि पिछली बार सबसे इरिटेटिंग क्वेश्चन क्या है? सबसे इंटरव्यू पूछा जाने वाला। इरिटेटिंग क्वेश्चन की मतलब आपने ये स्टार्ट क्यों किया, ग्रेजुएट होने के बाद ये स्टार्ट क्यों जबकि किया, आपने फर्स्ट वीडियो में हाँ। इसका आंसर कर दिया। क्यों किया स्टार्ट? अरे भाई इसीलिए स्टार्ट किया था कि हम बेरोजगार ना बैठे। और जब भी ये क्वेश्चन आता है ऑब्वियसली आता होगा हाँ। कि लड़की है इसलिए। हाँ डेफिनेटली, लड़की है इसीलिए इतना फेम मिल गया, लड़की है इसीलिए इतना ये हो गया वो हो गया। लड़की आखिर जो भी है, लड़कों में भी हिम्मत नहीं होती कि अच्छे स्कूल कॉलेज से अच्छे घर से होते हुए आप आके सड़क पर काम करोगे। करो। तो बस उनका यही कहना कि आप बोलते रहिए, हमको अपना काम मैं करना आगे है बढ़ते रहूं। बस। प्रियंका गुप्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो पे आने के लिए। इट्स बीन ऑनर टॉकिंग टू यू। आई एम वेरी लकी टू हैव यू बाय माय साइड। आप सच बताऊं, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, आपसे मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिली है। थैंक यू सो मच। और मुझे अभी तक के मेरे जितने भी इंटरव्यूज हैं सबसे अच्छा आपके चैनल पे लगता है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट होते हैं। और जब भी मैं इंटरव्यू या पॉडकास्ट करता हूँ, हाँ। आपका जब मैंने इंटरव्यू करा तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि जस्ट बिकॉज आप वो चाय, मैं बोला कि मैं उनके साथ जब भी इंटरव्यू करता हूँ, मैंने आपको ही बोला ऑफ कैमरा कि उनका जो पर्सपेक्टिव है दुनिया को लेकर, उनका जो माइंडसेट है वो डिफरेंट है, इसलिए मैं उनकी इंटरव्यू कर रहा हूँ। हो सकता है कि कल अगर वो उनका इंटरव्यू लेट्स से कि रणबीर अलावादिया करते हैं, तो आप बोलोगे कि अच्छा बड़े हैं, जस्ट बिकॉज वो बिहार में है, आप नहीं कर रहे हो एडमायर, बट आप उनकी थॉट प्रोसेस देखो, आप उनकी थॉट प्रोसेस देखो ना, आपको 1000 चीजें सीखने को मिल जाएंगी। और वही मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो के थ्रू मैं ला पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइक आउटलेट। और मैं आपका जो न्यू आउटलेट है उसका गूगल मैप का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सब वहाँ प्लीज विजिट करें। क्या अप्रोक्स डेट है? अभी तो काम चल रहा है, जितना काम लग रहा है पता चल रहा है कुछ ना कुछ छूट ही जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली 20 लास्ट या 20 to 20-25 के बीच में हो जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, प्लीज डू चेक आउट द प्लेस। थैंक यू।